टेक्सास चेनसो मैसेकर 2022 ये मूवी इस सीरीज का नवा पार्ट है। दोस्तों अगर आपने पिछले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन इसकी मूवी सिर्फ पहली मूवी से ही कनेक्टेड है, यानी कि 1974 में जो मूवी बनी थी उसका ये दूसरा सीक्वल है। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी ओरिजिनल मूवी से 50 साल बाद सेट की गई है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 1973 में 5 दोस्त टेक्सास में घूमने आए थे, लेकिन लेदरफेस और उसकी फैमिली ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया था और सिर्फ सैली नाम की लड़की ही भागकर बच गई थी। इस हादसे के बाद सैली रेंजर बन जाती है और 50 सालों से लेदरफेस की तलाश में है ताकि उसे मारकर अपना बदला ले सके। और क्योंकि उस समय में लेदरफेस ने एक इंसानी मास्क के चेहरे को पहना था, तो फिर इस वजह से उसके असली चेहरे को कोई भी नहीं जानता। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें शामिल है मेलेडी और मेलेडी की छोटी बहन जिसका नाम लायला है, मेलेडी का बिजनेस पार्टनर डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रुथ। ये चारों टेक्सास के पड़े हुए एक बंजर टाउन में जा रहे थे, जो कि इन्होंने सस्ते में खरीद लिया है। और अब इनका प्लान है कि ये लोग वहाँ के घरों को इन्वेस्टर्स को बेचकर उस टाउन को डेवलप करेंगे और खूब पैसे भी कमाएंगे। ये सभी लोग एक गैस स्टेशन पर रुके हुए थे, जहाँ पर रिक्टर नाम का एक आदमी आता है जो कि गन लेकर घूम रहा था। और ये देखकर मेलेडी उससे फालतू में जवान लड़ाती है और इसके बाद वो सभी लोग अपनी कार में बैठकर हाल्लो की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में इन 2 पुलिस वाले मिलते हैं जो कि इन्हें अपना नंबर देते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर अब इनके हिसाब से कोई भी नहीं रहता और ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है। यहाँ पर उन्हें वही आदमी विक्टर मिलता है जो कि असल में डांटे का कॉन्ट्रैक्टर है और इसे यहाँ के घरों के मरम्मत का काम मिला है। इसके बाद मेलेडी और डांटे एक ऑर्फन एज की बिल्डिंग में एंटर करते हैं जो कि उनके हिसाब से खाली होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी औरत वर्जीनिया मिलती है जो कि उन्हें बैठाकर चाय पिलाती है और उन्हें बताती है कि उसने बैंक को पूरा पेमेंट कर दिया था और ये घर अभी भी उसी के नाम पर है। वर्जीनिया करीबन 50 साल से इस अनाथालय को चला रही है और उसने यहाँ पर कई बेघर बच्चों को पाला था। यहाँ पर एक तस्वीर से हमें पता चलता है कि इन लोगों में लेदरफेस भी शामिल था। इधर डांटे और मेलेडी को लगता है कि ये औरत झूठ बोल रही है और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। उनमें थोड़ी बहस होती है और डांटे पुलिस को बुलाने जाता है। वर्जीनिया मेलेडी को समझाती है कि वो लोग ऐसा ना करें और ये घर उसी का है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लेदरफेस है, जो कि अभी भी इसी घर में रहता है। वर्जीनिया लेदरफेस को एक बच्चे की तरह समझाकर वापस जाने को बोलती है और वो चला जाता है। लेकिन तभी डांटे यहाँ पर दोनों शेरिफ को ले आता है जो कि जबरदस्ती ही वर्जीनिया को घर से बाहर निकालते हैं। वर्जीनिया की हालत वैसे ही नाजुक थी और उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। अब लेदरफेस यहाँ पर आकर वर्जीनिया को उठा लेता है और पुलिस वैन में जाकर बैठ जाता है ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके। अब रुथ भी इनके साथ उस औरत का ख्याल रखने के लिए जाती है और जाते जाते लेदरफेस इन सभी को गुस्से से देखता है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी बस आती है जिसके अंदर इनके फॉलोअर्स और इन्वेस्टर्स भरे हुए थे और डांटे यहाँ के घरों की नीलामी को शुरू कर देता है। इधर बीच रास्ते में ही वर्जीनिया दम तोड़ देती है। ये देखकर लेदरफेस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो लेडीज उसकी माँ जैसी थी। और अब लेदरफेस काबू से बाहर हो जाता है। पहले तो वो शेरिफ का हाथ तोड़कर उसी के गर्दन में घुसा देता है और उनकी हाथापाई में एक गोली दूसरे शेरिफ की गर्दन में आकर लगती है, जिससे कि इनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद रुथ को होश आता है और वो मिरर में लेदरफेस को देखती है कि लेदरफेस वर्जीनिया के चेहरे को एक ग्लास से काट कर अलग कर रहा था और फिर लेदरफेस उसके चेहरे को अपने चेहरे के ऊपर पहन लेता है। रुथ पुलिस रेडियो पर मदद मांगती है जिसे कि सैली ने सुन लिया था और वो हार्लो टाउन की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद रुथ लेदरफेस के सामने मरी होने का नाटक करती है, लेकिन उसका नाटक पकड़ा जाता है और लेदरफेस एक कांच से रुथ के पेट को चीर देता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद लेदरफेस भी वापस टाउन की तरफ जाने लगता है। इधर नीलामी के दौरान लायला विक्टर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे अपनी राइफल दिखाता है, लेकिन वो पहले ही गोलियां निकाल देता है। और हमें ये भी मालूम चलता है कि कुछ साल पहले हुए एक मास शूटिंग के इंसिडेंट में लायला भी शामिल थी और वो उसमें किसी तरीके से जिंदा बच गई थी, लेकिन बंदूकों से उससे आज भी डर लगता है। अब यहाँ पर मरने से पहले रुथ ने मेलेडी को मैसेज कर दिया था कि वर्जीनिया की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर मेलेडी काफी बुरा फील करती है। वो तुरंत ही लायला के पास जाकर
ये सभी कुछ बताती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं इस लफड़े में वो खुद ना फंस जाए। रिक्टर ने भी इन दोनों की बातों को सुन लिया था और उसे मालूम चल गया था कि वर्जीनिया मारी गई है। तो फिर वो जाकर इनकी कार और बस की चाबियां निकाल लेता है और उसके बदले वो डिमांड करता है कि उसे बिल्डिंग के पेपर देखने हैं कि वो घर सच में इनके नाम था या नहीं, और इसके बाद ही वो इनको चाबी वापस करेगा। मेलेडी और डांटे दोनों ही पेपर्स को ढूंढने जाते हैं, लेकिन मेलेडी को पता चलता है कि इनके पास उस ऑर्फन एज के पेपर्स नहीं थे। इससे मेलेडी को डांटे पर शक होने लगता है और फिर वो दोनों ही ऑर्फन एज में जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढते हैं, जिसमें मेलेडी देखती है कि ये घर अभी भी वर्जीनिया के नाम था। मतलब उन लोगों ने उस औरत को उसी के घर से बाहर निकाला था और कहीं न कहीं ये लोग ही उसकी मौत का कारण है। हम देखते हैं कि अब लेदरफेस भी घर में आ चुका था और वो डांटे पर एक बुचर नाइफ से हमला करके उसे घायल कर देता है। मेलेडी ने उसे देख लिया था और वो डर कर एक क्लोजेट में जाकर छिप जाती है। तभी लेदरफेस भी उस कमरे में आता है और वो वर्जीनिया के ड्रेस को गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे शोर शराबा सुनाई देता है जो कि वहीं पास में ही इन्वेस्टर्स कर रहे थे, और उन्हें देखकर लेदरफेस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक हथौड़े से उस कमरे की दीवार को तोड़ता है, जिसके अंदर से उसकी चैनशो निकलती है जो कि उसने 50 साल पहले दफनाई थी। इधर डांटे को होश आ गया था और वो किसी तरह से ऑर्फन एज से बाहर निकलता है, जहाँ पर रिक्टर और कैथरीन उसका कटा हुआ चेहरा देखकर डर जाते हैं। रिक्टर उसे पूछता है कि उसका ये हाल किसने किया, लेकिन डांटे कुछ बताने से पहले ही दम तोड़ देता है। अब रिक्टर कैथरीन को बस की चाबी देने के बजाय उसे कहता है कि वो बस में जाकर बैठ जाए, और कैथरीन भी इस मर्डर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। और फिर रिक्टर भी एक छोटी सी गन को लेकर ऑर्फन एज के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी और लेदरफेस की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लेदरफेस एक हथौड़े से रिक्टर की टांग को तोड़ देता है और फिर उसके गले में एक कांच को घुसा देता है। रिक्टर नीचे गिर जाता है और उसे मेलेडी दिखाई देती है जो कि बेड के नीचे छिपी हुई थी, और वो कार और बस की चाबी को निकालकर उसे देने लगता है, लेकिन तभी लेदरफेस अपने हथौड़े को लेकर रिक्टर के सिर को फोड़ देता है, जिससे कि रिक्टर मारा जाता है। इसके बाद लेदरफेस नीचे चला जाता है। इधर बस में लायला मेलेडी को ढूंढने के लिए बस से बाहर जाने की जिद करती है, और कैथरीन जिसने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था, वो लायला को रोकती भी नहीं है। अब इधर मौका देखकर मेलेडी चाबियों को उठाती है और घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और एक हथौड़े को फेंक कर मारता है, जिससे वो फ्लोर के नीचे जाकर गिरती है। और अब तो लेदरफेस की चैन शो भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे वो फ्लोर को काटने लगता है। अब मेलेडी भी इसमें मारी जाती इससे पहले कि लायला वहाँ पर पहुंचकर उसे वहाँ से बाहर निकाल लेती है। अब वो दोनों वहाँ से भागकर बस में जाती हैं, जहाँ पर मेलेडी ड्राइवर को बस की चाबी देती है और तुरंत ही यहाँ से निकलने को बोलती है, लेकिन लेदरफेस अपनी चैन शो से बस के टायर को काट देता है, जिससे कि बस थोड़ा सा चल के ही रुक जाती है। अब बिना किसी कारण के ड्राइवर बस से उतरकर बाहर देखने जाता है और फिर उसकी गर्दन ही वापस आती है। इसके बाद लेदरफेस खुद ही बस के अंदर आता है, जहाँ पर बहुत ही सारे लोग थे जो कि भागने के बजाय अपनी मोबाइल में लेदरफेस की रील बनाने लगते हैं। और फिर क्या था, लेदरफेस अपनी चैन शो को चालू करके एक एक करके सभी को काट डालता है। मेलेडी और लायला बाथरूम में जाकर छिप गई थी और वो दोनों किसी तरह से ऊपर के सनरूफ से बाहर निकल जाती हैं। बाहर इन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें कि कोई और नहीं बल्कि सैली थी। ये दोनों ही उसकी कार में बैठ जाती हैं और उसे लेदरफेस के बारे में सब कुछ बताती हैं। अब सैली उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अकेले ही लेदरफेस को मार के आती हूँ। और वो उन दोनों को ही कार में लॉक करके ऑर्फन एज में जाती है, जहाँ पर लेदरफेस उसे मिल जाता है। सैली चाहती तो आराम से ही लेदरफेस का भेजा उड़ा सकती थी, लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि आखिर लेदरफेस को सैली याद है या नहीं। यहाँ पर 50 साल बीत चुके थे, इस वजह से लेदरफेस को कुछ भी याद नहीं था। वो लेदरफेस को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो सैली है और उसके 4 दोस्तों को लेदरफेस ने मार दिया था। अब लेदरफेस अपनी चैन शो को उठाता है और सैली को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा ही सैली की कार के पास जाकर मेलेडी और लायला पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर फाइनली सैली लेदरफेस के ऊपर गोलियां चलाने लगती है और लेदरफेस यहाँ से भागकर कहीं पर छिप जाता है। सैली मेलेडी को अपनी कार की चाबी देकर यहाँ से निकल जाने को कहती है। इसके बाद सैली और लेदरफेस में लड़ाई होती है, जिसमें लेदरफेस अपनी चैन शो को स्टार्ट करके सैली के पेट में घुसाकर उसे ऊपर हवा में उठा देता है। अब ये सभी कुछ देखकर मेलेडी वहाँ से भागने की बजाय अपनी कार को स्टार्ट करके लेदरफेस को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलेडी की टांग कार में फंस गई थी, तो फिर वो लायला को अकेले ही यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसके बाद लेदरफेस मेलेडी को मारने ही वाला था, तभी लायला यहाँ पर रिक्टर की राइफल को लेकर पहुंच जाती है और लेदरफेस को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसमें गोलियां नहीं है।
जबकि रिक्टर ने लायला के सामने ही उस गन में से गोली निकाली थी। अब लेदरफेस लायला को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन सैली जो कि अभी तक जिंदा बची हुई थी वो लेदरफेस को गोली मार देती है और लेदरफेस तुरंत ही भाग जाता है। इसके बाद सैली लायला को अपनी गन को देते हुए बोलती है कि अगर तुम यहाँ से भाग गई तो तब भी वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा, क्योंकि वो वर्जीनिया का बदला हर हाल में लेकर छोड़ेगा और इस वजह से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अब लायला सैली की बात को मानते हुए लेदरफेस को मारने जाती है, जहाँ पर लेदरफेस उस पर हमला करता है और उसे पानी में ले डूबता है। लायला किसी तरह से पानी से बाहर निकलती है और अपनी बंदूक की तरफ जाती है, लेकिन लेदरफेस चैनशो को फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। लायला समझ गई थी कि अब तो उसका खेल खत्म हुआ, लेकिन उसकी बहन मेलेडी वहाँ पर पहुंचकर लेदरफेस के ऊपर चढ़ जाती है और लायला फाइनली ही लेदरफेस को गोली मार देती है, लेकिन लेदरफेस को कुछ भी नहीं होता। फिर मेलेडी लेदरफेस की चैनशो को उठाकर उसी के फेस पर दे मारती है और लेदरफेस पानी में गिरकर डूब जाता है। दोनों चैन की सांस लेती है और उन्हें लगता है कि लेदरफेस मर चुका है। अब अगली सुबह वो दोनों अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऑटो पायलट ऑन करके उस जगह से जाने लगती हैं, लेकिन तभी लेदरफेस साइड में से आकर मेलेडी को विंडो से बाहर खींच लेता है और चैनशो से उसकी गर्दन को काट देता है। लायला अब अपनी कार से ये सभी कुछ देखती रह जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।